Very good morning, dear students. Today I am going to explain you about the models. As in last videos we have studied about the grammar section. Same here today I am going to explain you about the grammar section, and in which I am going to explain you about the models. Models are the auxiliary verbs which expresses the mood of or attitude of the speaker. जो dear students जो models होते हैं वो हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं कि हम किसी का वर्क को किस तरह से कर रहे हैं या कैसे करना चाहते हैं. Verbs such as will, shall, may, might, can, could, must, ought to, should, would, used to and need are the models. ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये क्या है, मॉडल्स हैं. स्पेशल फीचर्स ऑफ मॉडल्स. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्पेशल फीचर्स कि मॉडल्स के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दे एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पावर, रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस. जो मॉडल्स होते हैं वो हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, पावर को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे मूड्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं. दे आर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा जब आप मॉडल्स लिखते हैं तो मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है. द नंबर और जेंडर ऑफ द पर्सन डज नॉट अफेक्ट देम. जैसा कि हमने टेंसेस में पढ़ा है कि टेंस में जब भी आप सिंगुलर नंबर लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, प्लूरल वर्ब लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है. लेकिन ऐसा मॉडल्स में नहीं होता है. चाहे सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो या किसी भी तरह की कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, दे हो, यू हो, वी हो, किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो, नंबर हो या जेंडर हो, उसका इस मॉडल्स पर कोई अफेक्ट नहीं होता. आपको मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. जैसे आई कैन डू इट, सेम हियर यू कैन राइट दे कैन डू इट, शी कैन डू इट, ही कैन डू इट, बॉयज़ कैन डू इट और बॉय कैन डू इट. In all the sentence you can apply the same models and the same verb form. They do not having ing form. Models में कभी भी आप ing form नहीं लगाते हैं. First we are going to start the uses of models. So at first I am going to explain you about the will. Will is used for simple future actions. हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस में. सिंपल फ्यूचर में हमने पढ़ा था कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं. तो हम विल का यूज़ करते हैं किस लिए, सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए, फॉर द पर्सन्स विथ एम्फेसिस. जब किसी भी काम को एम्फेसिस करके कहना हो तो हम सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ करते हैं. जैसे वी विल फिनिश आवर वर्क बाय टुनाइट. हम आज रात तक ये काम ख़त्म कर देंगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक्शंस को बताया है एम्फेसिस करके कि ये काम आज रात तक ख़त्म हो जाएगा. टू डिनोट डेफिनेटनेस अबाउट अ फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर एक्शन की जो डेफिनेटिव होती है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे द ट्रेन विल रीच ऑन टाइम. ट्रेन समय पर पहुँचेगी. मीन्स हम यहाँ पर एक डेफिनेट एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो हमें पता है कि ऐसा होगा. सिंपल फ्यूचर एक्शंस फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन विदाउट एम्फेसिस. जो हमारी सिंपल फ्यूचर एक्शंस होती हैं उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं बिना किसी एम्फेसिस के. जैसे शी विल मीट यू टुमारो. कल वो तुमसे मिलेगी. शी विल मीट यू टुमारो. इसमें एम्फेसिस नहीं किया गया है किसी भी वर्ड पर और ऐसा परफेक्शन या डेफिनेटली नहीं कहा गया है. तो आप यहाँ पर भी विल का यूज़ कर सकते हैं. डिसीजंस मेड और इंटेंशंस एक्सप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब भी आप कुछ कह रहे हों तब आपका जो डिसीजन, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है या आपका कोई इंटेंशन है तब भी आप विल का यूज़ करते हैं. जैसे आई विल स्टडी टिल 11 PM टुडे. मैं आज रात को 11 बजे तक स्टडी करूँगा. तो ये आपका डिसीज़न है. तो जब भी आप डिसीज़न लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई बात के लिए, तो आप विल का यूज़ करेंगे. डिज़ायर और विलिंगनेस फॉर समथिंग और समवन. किसी भी चीज़ के लिए या किसी के लिए कोई डिज़ायर है,
कोई इच्छा है तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल बी ग्लेड टू टीच यू मैथमेटिक्स, मुझे तुम्हें मैथ्स पढ़ाकर खुशी होगी। तो यहाँ पर हमने बताया कि विल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम एक बार और फिर से रिव्यू करते हैं इसमें। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए, देन जब आप डिनोट करते हैं डेफिनेटनेस के लिए, और थर्ड में हम बता रहे हैं कि चाहे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं एज ए सिंपल फ्यूचर। फोर्थ में हमने बताया है कि हम किसी भी कोई डिसीजन हमने लिया है उसके लिए, कोई इंटेंशन किया है उसके लिए लगाते हैं। और हमने लास्ट में बताया है डिज़ायर और विलिंगनेस के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। और भी ऐसे रूल्स हैं जिसमें हमने बताया है कि विल का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे फैक्ट्स अबाउट फ्यूचर, जब भी आपको फ्यूचर की बात करनी हो तब आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल विल बी हैप्पी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस में जो स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो प्रिंसिपल है बहुत खुश होंगे। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट, जब भी कोई प्रिडिक्शन करना हो, कोई काम होने वाला हो, जब हमें कुछ आगे की बात बतानी हो, फ्यूचर की बात बतानी हो, तब हम विल का यूज़ करते हैं। अ रिक्वेस्ट, अ सजेशन एंड ऑर्डर, सीकिंग एन ओपिनियन, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर किसी को सजेशन दे रहे हैं, या फिर कोई ओपिनियन को सीख कर रहे मीन्स खोज रहे हैं, तब आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे विल यू सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम फॉर मी, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे लिए काम कर देंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी आप विल लगाएंगे। सेम ईयर, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू इट योरसेल्फ, यहाँ पे सजेशन दी गई है कि अच्छा होगा कि ये काम तुम खुद से करो। तो हमें जब सजेशन देना हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को ऑर्डर देना हो तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स होते हैं उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू, यहाँ पे हमने बताया कि वो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, कि इसका बिहेव ऐसा है कि वो ये काम ज़रूर करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं विल के यूज़। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट शैल के यूजेस ऑफ शैल। सिंपल फ्यूचर एक्शंस फॉर द फर्स्ट पर्सन आप सभी जानते हैं आई और वी होते हैं। तो जब भी आप आई और वी लिखेंगे तब आपको सिंपल फ्यूचर में उसके साथ शैल लगाना होगा। जैसे आई शैल ड्रिंक वाटर, वी शैल गो ऑन पिकनिक। तो यहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम बात करें शैल की, जो कि लगता है सिर्फ आई और वी के साथ। पोलाइट क्वेश्चंस, जब आप किसी से पोलाइट क्वेश्चंस कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर शैल लगाना होगा। जैसे शैल आई गेट यू एन ऑटो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी से पोलाइटली क्वेश्चन किया है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ऑटो अवेलेबल कर दूँ। तो यहाँ हमने क्या किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एंड ऑफ़र, जब आप किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं तब शैल वी ड्रॉप यू होम, क्या हम तुम्हें घर छोड़ दें। तो यहाँ पे आपने ऑफ़र किया है, जो आपके सामने जो भी लिसनर है उसको आपने ऑफ़र किया है कि क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सजेशन के लिए भी शैल वी डिस्कस इज टुमारो, क्या हम इस बात को कल डिस्कस करें, या फिर शैल वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो जब भी आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तब भी आपको शैल का यूज़ करना है। ऑब्लाइजेशन के लिए भी आपको शैल का यूज़ करना है। जैसे द स्टूडेंट शैल ओबाइड बाय द रूल्स, यहाँ पे हमने ऑब्लाइजेशन बताया है। नेक्स्ट है वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड जो है विल का पास्ट टेंस है। जैसे हमने वर्ब फॉर्म पढ़ी है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेम ईयर विल के भी 3 फॉर्म्स होते हैं, विल, वुड। जो वुड है विल का पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अमित सैड ही वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अमित ने कहा कि वो शाम को वॉक पर जाएगा। मीन्स ये डेफिनेटली नहीं कहा है उसने, बट उसने कहा कि वो जाएगा, इसमें श्योरिटी नहीं है।
पास्ट हैबिट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी आपकी कैरेक्टर्स हैं उनकी पास्ट हैबिट्स को भी लिखने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं कि जो काम आप किया करते थे। रेनू वुड गो ऑन सिंगिंग फॉर आवर्स, रेनू जो है वो घंटों सिंगिंग के लिए जाया करती थी। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको किसी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी प्लीज़, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब आप वुड का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर अदर वर्ब्स, दूसरी वर्ब्स के लिए जो कंडीशन उसके लिए भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ ही स्टडीड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, कठिन परिश्रम करता तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आता। डियर स्टूडेंट्स, हम वुड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? कंडीशंस ऑफ अदर वर्ब के, अदर वर्ब की कंडीशंस क्या हैं और किस तरह से आप वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या थी इसमें कि अगर वो कठिन परिश्रम मेहनत करता तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आता। नेक्स्ट है शुड, शुड का यूज़ कहाँ करेंगे? ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी, जब आप ड्यूटी बता रहे हैं, ऑब्लाइजेशन बता रहे हो तब आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, यहाँ पे अपनी ड्यूटी बताइए, करते हुए बताया है। सजेशंस और एडवाइस, किसी को आप सलाह दे रहे हैं तब यू शुड फिनिश योर वर्क बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग, खेलने से पहले तुम्हें अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, जैसे इट शुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसा बताया गया है। जब आप क्या बता रहे हैं? ऐसी संभावना बता रहे हैं, तब आप वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। कंडीशनल्स फॉर द फर्स्ट पर्सन की कंडीशन के लिए भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई शुड बी ग्लेड इफ़ आई कुड हेल्प यू, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। Now we are talking about the may. May is used to express permissions. may किसके लिए यूज़ किया जाता है? परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एक जनरल सेंटेंस है, जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन मैम, या फिर आपको पानी पीने जाना हो तो आप पूछते हो कि मे आई ड्रिंक वाटर मैम, मे आई गो आउटसाइड मैम। तो तब आप टीचर से क्या कर रहे हैं? आप टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आप उस सेंटेंस में मे अप्लाई करते हैं और वहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? परमिशन, इसलिए वहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया है? मे अप्लाई किया है। टू एक्सप्रेस अ पर्पस, जब आपने अपना कोई पर्पस को एक्सप्रेस किया है तब भी, जैसे शी फ्लैटर्स सो दैट शी मे विन फेवर्स, वो हमेशा चापलूसी करती है ताकि सब लोगों का फेवर उसको मिले। टू डिनोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे इट मे रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे जब आपको पॉसिबिलिटी बतानी है तब आप मे का यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस अ विश, आपको अगर क्या एक्सप्रेस करना हो? विश एक्सप्रेस करना हो, कोई इच्छा बतानी हो, तब भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे हर सोल रेस्ट इन पीस, जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट इज माइट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ पॉसिबिलिटी दैट इज़ मोर डाउटफुल देन मे, जब किसी भी चीज़ की संभावना होती है जो ज़्यादा डाउटफुल होती है, मे से ज़्यादा डाउटफुल होती है, मीन्स मे से ज़्यादा पावरफुल। जैसे हमने कहा कि इट मे रेन टू नाइट, हमने मे लगाया था कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमको डाउट हो तो हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे द पेशेंट माइट रिकवर, पेशेंट शायद ही रिकवर करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया? शायद। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि वो रिकवर करे या ना करे। टू डिनोट एक्सट्रीम पोलाइटनेस ड्यूरिंग अ डिस्कशन, जब भी डिस्कशन करते हैं हम किसी से तब बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट आई हैव अ चांस टू स्पीक, क्या मुझे बोलने के लिए चांस मिलेगा? टू डिनोट अ जेंटल अप्रोच और एडमोनिशन, यू माइट टेल मी द ट्रूथ, मीन्स तुम मुझे सच बता सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि किसी बात के लिए कोई जेंटल अप्रोच करना है, उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? माइट लगा सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैन एंड कुड। कैन कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है।
कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। जब किसी भी बात की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तब संभावना बतानी हो, तब हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कैन दिस स्टेटमेंट बी ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट सच है। वी कुड सक्सीड इफ़ वी वर्कड टुगेदर, हम सक्सीड हो सकते थे, मीन्स हम सफलता प्राप्त कर सकते थे अगर हम साथ में काम करते, मीन्स ऐसा हो सकता था। हम यहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं इस वजह से। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जब आपको कोई एबिलिटी बतानी हो, जैसे मैं डांस कर सकता हूँ तो आई कैन डांस, मैं सिंग कर सकता हूँ तो आई कैन सिंग, मैं ड्राइव कर सकता हूँ तो आई कैन ड्राइव लगा सकते हैं। जब आप किसी भी बात की क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तब, या कोई काम आप कर सकते हैं, कोई एबिलिटी बता रहे हैं तब। शी कुड सिंग वेल एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में वो बहुत अच्छा गाना गा सकती थी। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था तब हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज 6 आई कुड स्विम, जब मैं 6 साल की थी तो मैं तैर सकती थी। तो जब हम किसी काम को डेफिनेटली कर सकते थे, मीन्स हम अपनी एबिलिटी बताते हैं, तो अब हम उसमें कुड का यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी काम को डेफिनेटली कर सकते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशंस, और कैन और कुड परमिशन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कैन आई गो टू सी अ मूवी, क्या मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। कुड समटाइम्स डज नॉट इंडिकेट पास्ट टाइम, कभी कभी कुड जो है वो पास्ट टाइम को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि जो प्रेजेंट फॉर्म में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। Now we are talking about the must. Must is used to express fixed determination. जब आपका लक्ष्य निर्धारित है तब आप must का यूज़ कर सकते हैं। जैसे she must learn English, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। जब किसी भी काम को आपको करना ही चाहिए तब हम must का यूज़ करते हैं। Necessity, compulsion और strong moral obligation, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। कोई कंपल्शन हो, किसी को किसी बात के लिए बाध्य किया जाता है तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, आज मुझे किसी भी कंडीशन में इस काम को ख़त्म करना चाहिए। अब इनएविटेबिलिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल वन डे मैन मस्ट डाई, एक दिन इंसान ज़रूर मरता है, तो ये ट्रुथ है और इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, कोई सर्टन या स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड हो उसके लिए भी, जैसे वी मस्ट हैव मिस द ट्रेन, लगता है हम यहाँ क्या कहा गया है कि वी मस्ट हैव मिस द ट्रेन, कि हमारी ट्रेन छूट चुकी है। फॉर एक्सप्रेस ड्यूटी, जब आप अपनी ड्यूटी बता रहे हैं तब, जैसे अ सोल्जर मस्ट बी लॉयल, एक सोल्जर को लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। प्रोहिबिशन और कमांड, जब आप कमांड दे रहे हैं, किसी को प्रोहिबिशन दे रहे हैं मीन्स रोक रहे हैं, तब भी स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ईच इन द क्लासरूम, स्टूडेंट मस्ट नॉट ईच इन द क्लासरूम इज नॉट राइट। द करेक्ट सेंटेंस इज स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स को क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। तो जब किसी काम पर जोर डाल के एम्फेसिस करके कहा जाता है कि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, देन वी हैव टू यूज़ मस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथ टू। ऑथ टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी। ऑथ टू किसके लिए यूज़ किया जाता है, मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यू ऑथ टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना ही चाहिए, उनकी आज्ञा माननी ही चाहिए या मानना ही पड़ेगी। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस मीन्स मॉरल रिकमेंडेशन, जब आप किसी से सिफारिश करते हैं या फिर कोई नैतिक बात करते हैं उसके लिए भी। जैसे नवाशा ऑट टू स्पीक मोर केयरफुली टू हर टीचर, नवाशा को अपने टीचर से बहुत केयरफुली बात करनी चाहिए, मीन्स बहुत केयरफुली बात करनी चाहिए या बहुत केयरफुली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके टीचर उससे हर्ट हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कहा गया है कि उसको उनसे बहुत केयरफुली बात करनी चाहिए।
Now we are talking about have to. Have to is used for the indicate obligations. To indicate obligations, I have to attend the meeting tomorrow. कल मुझे मीटिंग अटेंड करनी है. That means in any condition. जब हमें कोई काम किसी भी कंडीशन में करना है तब हम have to का यूज़ करते हैं. I have when the necessity or obligations is going to arise in the future. जब भी कोई फ्यूचर में ऑब्लिगेशंस होते हैं या कोई नेसेसिटी होती है तब भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं. हैव टू का मीन्स होता है कि करना है या फिर करना पड़ता है. आई विल हैव टू डिपॉजिट माई प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे. मुझे ट्यूसडे को अपना प्रोजेक्ट डिपॉजिट करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस वी हैव स्टडीड दैट हैव टू इज़ यूज फॉर करना है या फिर करना पड़ता है. जब आपको कोई काम करना पड़ता है या फिर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेयर. डेयर का यूज़ कहाँ करते हैं? डेयर इज़ यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंस ऑफ रिक्वायर. डेयर का यूज़ हम एज अ प्रिंसिपल वर्ब की तरह से करते हैं. जैसे डेयर का मीन्स होता है हिम्मत करना. दे डू नॉट नीड योर हेल्प. एज अ प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंस ऑफ रिक्वायर. अगर रिक्वायरमेंट है तब हम डेयर का यूज़ करते हैं. एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इफ एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस एंड इज यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस. इट इज़ यूज्ड ओनली इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. कहाँ यूज़ की जाती है? इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में ही हम किसका यूज़ करते हैं? नीड का यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेयर लिखा है गलत लिखा है. यहाँ पे नीड आना चाहिए. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नीड की. क्या नीड कहाँ यूज़ होता है? जब आपको एक्सप्रेस करते हैं किसी बात की नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत होती है, कोई ऑब्लिगेशन होता है, तब आप नीड का यूज़ करते हैं. नीड मीन्स होता है ज़रूरत होना. जैसे इन नेगेटिव सेंटेंस, शी नीड नॉट सीक माई परमिशन. उसे मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नीड आई गो टू द हॉस्पिटल टुडे. क्या मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? ऐसे मैंने इसके पहले फर्स्ट सेंटेंस बताया जिसमें प्रिंसिपल वर्ब की तरह हमने यूज़ किया था. दे डू नॉट नीड योर हेल्प. तो उन्हें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है. थर्ड है, नीड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी डजेंट हैव अ पास्ट फॉर्म. नीड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता. द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड विथ नीड हैव इन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में आप उसको नीड हैव की तरह यूज़ कर सकते हैं. इन नेगेटिव, नीडंट हैव इन नेगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप नीडंट हैव लगा सकते हैं. पास्ट फॉर्म बनाना है तो आप नीड हैव लगा सकते हैं, लेकिन नीड का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता. नीड दे हैव गॉन ऑन स्ट्राइक और दे नीडंट हैव बॉट दिस हाउस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं नीड के सेंटेंसेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेयर. डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना. टू डिनोट चैलेंज और डिफाइंस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. हम इसका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, किसी को चैलेंज डिनोट करने के लिए या फिर डिफाइंस के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर शी बिहेव इन दिस मैनर. इस तरीके हमने यहाँ पर उससे ये बात की है कि उसकी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई. जैसे हमने बहुत सारी फिल्म में या फिर सीरियल्स में देखा है कि एक सेंटेंस बोला जाता है कि हाउ डे यू, मीन्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टू टच मी, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई. तो जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तब हम डेयर का यूज़ करते हैं. टू डिनोट वेंचर एंड करेज इन नेगेटिव सेंटेंस. जब हम नेगेटिव सेंटेंस में करेज बताते हैं, साहस बताते हैं, वेंचर्स बताते हैं, तब हम डेयर का यूज़ करते हैं. जैसे शी डेयर नॉट टेल हिम लाइज. उसकी उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होगी. टू मैक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी आप डेयर का यूज़ करते हैं. जैसे डेयर ही से सच अ थिंग टू मी. वो डेयर ही से सच अ थिंग टू मी, वो मुझे सच बताने की हिम्मत करता है. क्या वो मुझे सच बताने की हिम्मत करेगा. तो जब आपने ऐसे सेंटेंस बोले तब आप डेयर का यूज़ करते हैं. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इन अ नटशेल. मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर. मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो क्या एक्सप्रेस करती हैं? स्पीकर का मूड एक्सप्रेस करती हैं. दे एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पावर, रिक्वेस्ट और विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती है.
So dear students, today we have studied about the models and I think you all have understood well all the tenses. Thank you.